मित्रों, हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ धाम कोई साधारण मंदिर नहीं है। ये तो वो स्थान है जहां हर पत्थर में भगवान शिव और हर जलधारा में मां गंगा की उपस्थिति का एहसास होता है। जहां बर्फीली हवाओं के बीच भी आस्था की अग्नि कभी शांत नहीं होती। ये वही दिव्य मंदिर है जो सदियों की बर्फ, तूफान, भूकंप और 2013 की विनाशकारी आपदा तक सब कुछ सहकर आज भी चोराबाड़ी ग्लेशियर के पास मजबूती से खड़ा हुआ है। लेकिन मित्रों, कुछ प्रश्न हैं जो आज भी कई भक्तों के मन में उठते हैं। जैसे केदारनाथ मंदिर का शिवलिंग गोल क्यों नहीं है? कब हुआ था इस मंदिर का निर्माण? ये 400 सालों तक बर्फ के नीचे कैसे दबा रहा? और कैसे सदियों पहले, जब ना आधुनिक मशीनें थीं और ना ही इंजीनियरिंग, पहाड़ पर इस खूबसूरत और मजबूत संरचना को बनाया गया होगा? तो आज की इस कथा में हम जानेंगे केदारनाथ मंदिर के निर्माण का वो रहस्य जहां पौराणिक मान्यता, इतिहास और भगवान शिव की महिमा सभी का मिलन होता है। तो स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। लेकिन केदारनाथ मंदिर से जुड़े रहस्य जानने से पहले बता दें आपको द डिवाइन टेल्स स्टोर के बारे में, जहां मिलती है भगवान शिव की ऐसी सुंदर और बारीकी से बनी मूर्तियां जैसी आपको बाजार में ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगी। तो आप भी घर बैठे भगवान की मूर्ति, यंत्र, मालाएं और पूजा सामग्री आदि मंगवाना चाहते हैं तो अभी विजिट करें thedivinetales.com और चेकआउट के समय यूज करें कूपन कोड DIVINE20 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। मित्रों, केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के पास स्थित है। ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है, जहां सामान्य जीवन भी कठिन हो जाता है। केदारनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। साथ ही ये 4 धाम यात्रा और पंच केदार में भी सबसे प्रमुख स्थान रहता है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयंभू रूप में विराजमान है, यानी ये शिवलिंग मनुष्य द्वारा बनाया गया नहीं बल्कि स्वयं प्रकट हुआ है। और यही कारण है कि केदारनाथ में दर्शन करने वाला भक्त केवल एक मंदिर नहीं देखता, बल्कि वो उस दिव्य शक्ति को अनुभव करता है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। तो आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़े 7 ऐसे रहस्य जो शायद आप भी नहीं जानते होंगे। पहला, गोल क्यों नहीं है केदारनाथ का शिवलिंग? मित्रों, केदारनाथ के शिवलिंग का आकार सामान्य शिवलिंगों की तरह गोल नहीं है और इसके पीछे एक अत्यंत रोचक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने विजय तो प्राप्त कर ली, लेकिन अपने ही गुरुजनों, संबंधियों और अनगिनत योद्धाओं की मृत्यु का पाप उनके मन पर भारी था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वो भगवान शिव की शरण में गए, लेकिन कथा के अनुसार भगवान शिव तुरंत पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। वो उनकी भक्ति और पश्चाताप की परीक्षा लेना चाहते थे। इसलिए भगवान शिव ने बैल का रूप धारण किया और हिमालय की ओर चले गए। जब पांडव वहां पहुंचे तो भीम को उस बैल पर संदेह हुआ। भीम ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन तभी वो बैल धरती में समाने लगा। भीम ने उसे रोकने के लिए उसका पिछला भाग पकड़ लिया और कथा के अनुसार ही उसी क्षण भगवान शिव के शरीर के विभिन्न अंग 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। केदारनाथ में उनकी पीठ या कुबड़, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख, मध्य महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में जटाएं प्रकट हुई। इन्हीं 5 दिव्य स्थलों को आज पंच केदार कहा जाता है। मित्रों, यही कारण है कि केदारनाथ का शिवलिंग गोलाकार नहीं है, बल्कि वो बैल की पीठ या कुबड़ के आकार की एक प्राकृतिक शिला के रूप में दिखाई देता है। दूसरा, किसने बनवाया था केदारनाथ मंदिर? देखिए, पौराणिक मान्यता कहती है कि पांडवों ने यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी, इसलिए केदारनाथ की पवित्रता पांडवों से जुड़ी है। लेकिन इतिहास एक और दिलचस्प कहानी बताता है। आदि गुरु शंकराचार्य 8वीं सदी में हुए और माना जाता है कि उन्होंने ही केदारनाथ धाम को पुनर्जीवित किया था। यानी कि उस समय तक यहाँ कोई प्राचीन मंदिर या तीर्थस्थल पहले से मौजूद था, लेकिन उसे व्यापक पहचान आदि शंकराचार्य जी के बाद ही मिली। इसके बाद 11वीं और 12वीं सदी में मालवा के राजा भोज द्वारा इस मंदिर के निर्माण या जीर्णोद्धार का उल्लेख मिलता है। इतिहासकारों का मानना है कि वर्तमान पत्थर से बना ये भव्य मंदिर इसी काल में विकसित हुआ। इसका एक महत्वपूर्ण प्रमाण 12वीं सदी के संस्कृत विद्वान लक्ष्मीधर के ग्रंथ कृत्य कल्पतरु में मिलता है, जहां केदारनाथ धाम का उल्लेख एक स्थापित और प्रसिद्ध तीर्थ के रूप में किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय तक केदारनाथ पूरे भारत में एक प्रमुख तीर्थ बन चुका है। अब तीसरा, सोने से ढकी है मंदिर की दीवारें।
दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर का गर्भगृह जो आज सुनहरी चमक से दमकता है, उसकी दीवारें कभी चांदी से ढकी हुई थीं। साल 2022 में केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारें, छत और आंतरिक भाग को असली सोने की परतों से सजाया गया था। इस कार्य में लगभग 550 से अधिक गोल्ड शीट्स का इस्तेमाल हुआ, जिन्हें मंदिर के गर्भगृह की दीवारों और छत पर लगाया गया। ये पूरा कार्य महाराष्ट्र के एक शिव भक्त परिवार द्वारा दान की गई राशि से कराया गया। पहले गर्भगृह की चांदी की परतें हटाई गईं और फिर 19 कारीगरों ने लगभग 3 दिनों में इस स्वर्ण सज्जा का काम पूरा किया। IIT रुड़की के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों की निगरानी में किया गया था, ताकि मंदिर की प्राचीन संरचना को कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन मित्रों, केदारनाथ की असली महिमा सोने चांदी की इन परतों में तो नहीं है, बल्कि इस धाम की वास्तविक चमक भक्तों की उस अटूट श्रद्धा में बसती है, जो कठिन पहाड़ी रास्तों पर कई किलोमीटर पैदल चलकर सिर्फ भोलेनाथ के दर्शन के लिए यहाँ तक पहुँचते हैं। चौथा, 2013 की आपदा और केदारनाथ का चमत्कार। मित्रों, केदारनाथ की दिव्यता की सबसे ज्यादा चर्चा 2013 की आपदा के बाद हुई। जून 2013 में उत्तराखंड में भयंकर बाढ़ और आपदा आई। केदारनाथ घाटी में चारों ओर तबाही मच गई। मंदिर के आसपास की इमारतें, दुकानें और रास्ते जल प्रवाह में बह गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि मुख्य केदारनाथ मंदिर सुरक्षित खड़ा रहा। कहा जाता है कि मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई थी, जिसे आज भीमशिला या दिव्यशिला कहा जाता है। उस चट्टान ने पानी और मलबे के वेग को 2 हिस्सों में बांट दिया और इसी कारण मुख्य मंदिर को बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। कुछ लोग इसे प्राकृतिक घटना कहते हैं, लेकिन भक्तों के लिए तो ये भगवान शिव की कृपा से कम नहीं था, क्योंकि जहां चारों ओर विनाश था, वहां बाबा केदार का धाम अडिग खड़ा था। पांचवा, 400 सालों तक बर्फ में डूबा रहा ये मंदिर। मित्रों, केदारनाथ धाम की एक और बात है जो हर किसी को आश्चर्य में डाल देती है, और वो ये है कि जब दुनिया में मिनी आइस एज का दौर चल रहा था, तब लगभग 14वीं से 18वीं सदी के बीच केदारनाथ धाम लंबे समय तक बर्फ और ग्लेशियर के नीचे दबा रहा। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून से जुड़े शोधकर्ताओं के अनुसार मंदिर की बाहरी दीवारों पर ऐसे निशान मिले हैं जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि कभी ये मंदिर भारी बर्फ और हिमनदों की परतों से ढका हुआ था। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि सदियों तक बर्फ, मिट्टी और चट्टानों के नीचे दबे रहने के बावजूद मंदिर की मूल संरचना को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। मंदिर की दीवारों पर दिखने वाले निशान मानो समय की गवाही देते हैं, जैसे हिमालय खुद कह रहा हो कि ये सिर्फ पत्थर से बना एक मंदिर नहीं, बल्कि ये तो महादेव की तपस्या, शक्ति और संरक्षण का जीवंत प्रमाण है। छठा, कन्नड़ में होती है पूजा। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी, जिन्हें रावल कहा जाता है, वो उत्तराखंड या उत्तर भारत से नहीं बल्कि कर्नाटक से आते हैं, जहां भारत के अधिकांश हिंदू मंदिरों में पुजारी ब्राह्मण समुदाय से होते हैं। वही केदारनाथ मंदिर के रावल कर्नाटक की वीरशैव लिंगायत परंपरा से चुने जाते हैं। ये परंपरा सदियों पुरानी मानी जाती है और कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने उत्तर और दक्षिण भारत की आध्यात्मिक एकता को मजबूत करने के लिए यह व्यवस्था स्थापित की थी। यही कारण है कि केदारनाथ मंदिर की पूजा पद्धति में संस्कृत के साथ कन्नड़ परंपरा की झलक भी दिखाई देती है। और सबसे रोचक बात यह है कि रावल स्वयं गर्भगृह में प्रत्यक्ष पूजा नहीं करते, बल्कि वो पूरे अनुष्ठान की देखरेख करते हैं, जबकि दैनिक पूजा उनके सहायक पुजारियों द्वारा ही की जाती है। और ये परंपरा केवल एक धार्मिक व्यवस्था नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता का अद्भुत उदाहरण है, जहां हिमालय में स्थित एक प्राचीन शिवधाम की पूजा परंपरा दक्षिण भारत की वीरशैव परंपरा से जुड़ी हुई है। अब सातवां, बिना सीमेंट के कैसे बना केदारनाथ मंदिर। क्या आपने कभी सोचा है कि केदारनाथ मंदिर बिना सीमेंट और कंक्रीट के आखिर बना कैसे होगा? करीब 11,755 फीट की ऊंचाई पर बने केदारनाथ मंदिर में विशाल ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें बिना सीमेंट या गारे के एशलर मैसनरी तकनीक से इस तरह तराश कर जोड़ा गया कि वो आपस में मजबूती से इंटरलॉक हो गए। इस संरचना की वजह से मंदिर पर पड़ने वाला दबाव एक ही जगह नहीं रुकता, बल्कि पूरी दीवार में फैल जाता है। इसी कारण ये मंदिर भूकंप, बर्फबारी और तेज जल प्रवाह को सहने में सक्षम है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि केदारनाथ क्षेत्र में ग्रेनाइट पत्थर प्राकृतिक रूप से पाए ही नहीं जाते। तो सवाल उठता है दोस्तों कि इतनी बड़ी बड़ी ग्रेनाइट की शिलाएं आखिर
वहां तक पहुंची कैसे? तो इतिहासकार मानते हैं कि इन पत्थरों को मानव श्रम, लकड़ी के रोलर्स, ढलानों और पारंपरिक यांत्रिक तकनीकों की मदद से ऊपर पहुंचाया गया होगा। यही नहीं, मंदिर का आधार ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है ताकि पानी का सीधा दबाव मुख्य संरचना पर ना पड़े, और दीवारों की असाधारण मोटाई इसे और भी मजबूत बनाती है। यही कारण है कि केदारनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग और वास्तुकला का जीवित चमत्कार भी है। तो मित्रों, केदार बाबा से जुड़े इन रहस्यों में आपको सबसे ज्यादा कौन सा रहस्य चौंकाने वाला लगा? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और ऐसी ही अद्भुत धार्मिक जानकारियों के लिए देखते रहिए द डिवाइन टेल्स। हर हर महादेव।